हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। आज इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग घटना चक्र से क्वेश्चंस का कलेक्शन ले रहे हैं और इस वीडियो में जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं लगभग 500 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस के जो नंबर हैं कितने हैं? 500। सारे क्वेश्चन PYQ हैं, आपको पता है। और BPSC TRE 4.0 के लिए ये क्वेश्चंस एक तरह से रामबाण होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है TRE 3.0 की नियुक्ति बहुत ही जल्द होने वाली है। 9 मार्च को मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान कर दिया है और उसके बाद बहुत ही जल्द आपको BPSC 4.0 देखने को मिलेगा। तो किसी भी तरह से TRE 4.0 में आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है। और सिलेक्शन के लिए आपको जी जान से और मन लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, और तो 4.0 के लिए एक क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे PYQ हैं, आपको बता चुका हूं मैं। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे नए व्यूअर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विश्व का भूगोल होगा, ये हमारा टॉपिक होगा, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग भारत का भूगोल से क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी ख़त्म करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कब दिया गया था? तो ये 1912 में वेगनर महोदय ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। जो हमारी आकाशगंगा है उसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए साथियों, 1994 में पूछा गया है। 1994 और 95 में, उस टाइम पे ये लगभग में इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, 25 करोड़। ठीक है, तो लगभग में ये आंसर होना चाहिए था। अगर एग्जैक्ट अगर पूछे तो आप लगभग में बता सकते हैं 25 करोड़, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, और ये 22.5 से 25 करोड़ 25 करोड़ वर्ष ये समय लगता है। ठीक है, तो 22.5 से 25 करोड़ के बीच में अगर 23 हो 24 हो तो वो भी आप आंसर को मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। ठीक है, और इसमें अधिकांशतः दक्षिण गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो कौन सा है वह? सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर के बारे में पूछ रहा है। पल्सर क्या है, ये इसका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घूमते न्यूट्रॉन जो होते हैं पल्सर कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो, क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा भी गया है BPSC में। ठीक है, पल्सर क्या होते हैं? ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। कौन से? विद्युत चुंबकीय विकिरण को। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है पूछा गया है। तो सौरमंडल का भाग हमारा क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ग्रह भी हैं,
धूमकेतु भी हैं, लेकिन निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की चारों तरफ घूमती है, सबसे पहले किसने खोज की थी? कौन से वैज्ञानिक हैं ये? कापरनिकस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, और 2015 का क्वेश्चन पूछा गया ये। इसके साथ ही साथियों कुछ और भी फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक है कॉमेंटेरी ओलस, ठीक है, लिटिल कॉमेंट्री। कापरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, और 6ठी शताब्दी की अगर बात करें, हमारे भारतीय खगोलविद थे कौन? बारहमेयर। इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पहले ही बता दिया था चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और किसने बताया था? हमारे भारतीय खगोलविद थे बारहमेयर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड की अगर बात करें तो सूर्य है हमारा, ऑप्शन डी। ये देखो क्वेश्चन बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसके मध्य औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो इसका राइट आंसर पृथ्वी और सूर्य के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका फैक्ट देखिए आप, इम्पोर्टेंट है। खगोलीय इकाई एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोला जाता है खगोलीय इकाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है। ठीक है, खगोलीय इकाइयों का उपयोग जो है आमतौर पर सौरमंडलीय दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो एक एयू बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो ये कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो ये कब होता है ये भी पता होना चाहिए। ये अमावस्या वाले दिन होता है, अमावस्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन दिखता नहीं है? कौन सा नहीं दिखता है? तो कुछ चंद्रमा भी दिखता है, सूर्य भी दिखता है, मंगल भी दिखता है, लेकिन राहु नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट है वो भी देखते हैं। पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, वो कौन कौन से ग्रह हैं? जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति, शनि। ठीक है, और जबकि राहु जो है एक खगोलीय पिंड नहीं है, अतः राहु को नहीं देखा जा सकता है। तो 5 ग्रहों को हम पृथ्वी से देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो ये हमारा शुक्र है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं शाम का तारा। और शुक्र को एक नाम और है, यानी कि भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखिए री एग्जाम 2020 में भी पूछा गया है। तो शुक्र जो है सबसे चमकदार ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोलते हैं? सूर्य को। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम है, इस वजह से इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। किसको? शुक्र को।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, कितना? 8 मिनट का। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितना होना चाहिए? 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछ दे तो 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको पहुंचने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने मिनट में? 8 मिनट 19 सेकेंड में। 8 मिनट 19 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये 8 मिनट लगभग में आंसर माना गया है। तो इसका आंसर क्या दे रखा है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें लगभग नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। तो ऐसा तो इसमें 8 मिनट दे रखा है, तो 8 मिनट तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगभग नहीं पूछा गया है, एग्जैक्ट पूछा गया है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। ठीक है, कितना समय लगता है? 365 दिन, और इसको 1/4 भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो प्रति मिनट की अगर बात करें तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसमें नहीं दे रखा है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट में हमारी जो पृथ्वी है परिभ्रमण कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? ये पूछा गया है। तो अधिकतम दूरी जब होती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में तो उसको अपसौर बोलते हैं। जब न्यूनतम दूरी होती है तब क्या बोलते हैं? तब उसको उपसौर बोला जाएगा, न्यूनतम दूरी को। ठीक है, न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन हमारा पूछा गया अधिकतम दूरी को, यानी पृथ्वी सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये देखो क्वेश्चन 2018 का पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुववृत्तीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? यानी कि विषुवत का व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर 43 किलोमीटर। ठीक है, विषुवतीय व्यास जो होता है ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, कितना? 43 किलोमीटर। आगे इसका फैक्ट अगर बात करें तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी देखते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। ये याद रखना है, कहाँ का? भूमध्य रेखीय व्यास। और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें तो कितना है? 12,713.6 किलोमीटर। ठीक है, अतः भूमध्य रेखी पर पृथ्वी अधिक चौड़ी है, और इसका अगर बात करें पृथ्वी का औसत व्यास तो 12,742 किलोमीटर। ठीक, और अगर उन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना निकलेगा? 43 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया था ना, तो 43 किलोमीटर करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबको पता है ये हमारा बृहस्पति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? शनि की बात कर रहा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष का समय लेता है एक चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है कितना समय लेता है? किसकी बात कर रहा है? यूरेनस की। तो ये 84 वर्ष का समय लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यूरेनस की बात करें यानी कि अरूण ग्रह की, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? लगभग 84 वर्ष का। लेकिन अपने अक्ष पे अगर बात करें एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो ये 17.2 घंटे का। कितना? 17.2 घंटे का अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर कितने 84 वर्ष समय लगाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे होता है? प्लूटो पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशी यानी कि अक्षांशी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो ये चिली इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 1 डिग्री के अंतराल पर पूछ रहा है, तो ये कितनी रेखाएं हैं? 179। ठीक है, तो 89 आपको पता होगा, 89 प्लस 89 कितना होता है? तो कितना होता है ये? 178। जो 89 रेखाएं होती हैं वे उत्तरी ध्रुव पर होती हैं और दूसरी 89 जो है ये दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, तो 89 और 89 कितनी रेखाएं हुई? 178। और एक रेखा जो होती है वो कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। तो टोटल कितनी हो जाती है? +1 भूमध्य रेखा पे 179। कितनी? 179। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 179 यानी कि 179 रेखाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्व। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो कौन सा देशांतर है ये? 180 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी कि भूटान है का स्थानीय मान जो है निर्धारित कीजिए, और कब कीजिए? ग्रीनविच पर जब 0 डिग्री में दोपहर के 12 बजे हों। तो आपको पता है साथियों, एक देशांतर बराबर कितना होता है? 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 90 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 यानी कि 360 मिनट। ठीक है, 360 मिनट अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने घंटे आएगा? 6 घंटे। 6 घंटे हो जाएगा। अब देखिए, अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर में अगर 12 बजे हैं तो 6 घंटे बाद कितना समय हो जाएगा? तो 6 बज जाएंगे। कितना? 6 बज जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितना निकला था हमारा? 6 बजे। तो यहाँ पे 12 बजे दे रखा है, तो 12 दोपहर का, अगर दोपहर का 12 है तो अगर दोपहर के 12 में 6 जोड़ेंगे तो यानी कि शाम का बजेगा, यानी कि 6 PM हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका होगा, ना कि सुबह का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः यह स्थित है। तो काहिरा का समय ग्रीनविच से कितने 2 घंटा आगे? अगर 2 घंटा यानी कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट। 120 मिनट। ठीक है, 120। और जबकि एक देशांतर बराबर कितना होता है? एक देशांतर बराबर होता है हमारा कितना? 4 मिनट। तो 4 से जब भाग करेंगे 120 में तो कितना आएगा? 30 देशांतर। ठीक है, तो कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे जब होगा यानी कि पूर्व में, तो 30 डिग्री पूर्व कितना हो जाएगा इसका आंसर? 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से खींची जाती है? प्रशांत महासागर से होकर के। ये प्रशांत महासागर से
होकर के गुजरती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किसी स्थान का मानक समय जो है स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। क्या आधार होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रधान माध्याह्न रेखा जो होती है ये आधार मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है, ठीक है। और यही उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें, उत्तरी गोलार्ध पे, तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन हो जाता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, ठीक है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध पे, उत्तरी गोलार्ध पे, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध पे ये सबसे छोटा दिन होगा। तो राइट आंसर इसका दक्षिणी गोलार्ध पूछा गया है तो 22 दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध पे पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 22 दिसंबर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की पूछा है ना, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पे। और यही 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध पे अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा दिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? तो महाद्वीप की अगर बात करें तो कैसे अलग हुए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा ये अलग हुए थे, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, यानी कि कौन कौन से तत्व निफे के निर्माण में होते हैं? तो सिलिका एल्युमिनियम ये नहीं होता, सिलिका मैग्नीशियम ये भी नहीं, बेसाल्ट सिलिका ये भी नहीं। देखिए निफे में निकेल और फेरम होता है, ठीक है, निकेल और फेरम, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये? पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ये 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? भौगोलिक अपर्दन जो है इसके चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, ये क्वेश्चन पूछा गया है। WM डेविस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट की अगर बात करें तो किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। बलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? पैंजिया से जो दक्षिणी महाद्वीप जो टूट जाते हैं, दक्षिणी महाद्वीप, इनको क्या कहा जाता है बाद में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये देखिए बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये ग्रेट लेकस प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अवसादी शैलें, ये शैलें कैसी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। कैसी? स्तरों में निक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है?
कायांतरित चट्टान कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान नहीं है, बाकी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में डोलोमाइट परतदार चट्टान है, ठीक है, परतदार। नीस ग्रेनाइट के तथा क्वार्ट्जाइट जो होते हैं सैंडस्टोन और तथा क्वार्ट्ज के रूप में रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, उसको आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।